आम आदमी पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि निकट में नगर पालिका व महापालिका के चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी निचले स्तर से बहुत धरातल स्तर से प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। विपक्षी पार्टी के लोगों को आशंका है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। अतरौली में आम आदमी पार्टी के 5 नामांकन में है। 5 में से एक प्रत्याशी को चुनाव पूरी दमदार के साथ आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी, ऐसा हमें डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी जी ने बताया। इस अवसर पर डॉक्टर पुष्पेंद्र लोधी, निरंजन लोधी, कांची लाल वार्ष्णेय, सौरभ भरद्वाज, अजय परेवा, अंशुल भरद्वाज, शानू कुरैशी, अमृत सिंह, सत्येंद्र कुमार लोधी, जेपी सिंह, राजेश माहौर, एडवोकेट हरिओम सिंह, रत्नेश गुप्ता, हाजी मेहरबान कुरैशी, विनोद लोधी, विजेंद्र कुमार, शहजाद गाजी, अरमान गाजी, सलमान, संदीप वार्ष्णेय आदि लोगों की उपस्थिति रही। ये जो आज प्रेस वार्ता रखी गई, किस संबंध में रखी गई है? देखो, आज प्रेस वार्ता का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि निकट में नगरपालिका के और महानगरपालिका चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी बहुत निचले स्तर से, बहुत धरातल से पार्टी का प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। हमारे बीच में अतरौली आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोगों को शंका है, अभी लोग पूछते हैं, और खासतौर से विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, लोग सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, जबकि मैं जिला उपाध्यक्ष होने के नाते ये घोषणा करता हूं कि आम आदमी पार्टी अतरौली सहित पूरे प्रदेश में बहुत दमदार चुनाव लड़ेगी। अतरौली के अंदर 5 नामांकन है और 5 नामांकन अपने आप में एक से एक बढ़िया हैं। उन्हीं में से पार्टी प्रत्याशी तय करेगी और उस पार्टी को, उसी प्रत्याशी को पार्टी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने प्रेस वार्ता आमंत्रित की। इसके कोई मेन उद्देश्य रहेंगे? अब तक अतरौली के इतिहास में जातिगत और दलगत लोगों ने चेयरमैन दिए हैं। ऐसे चेयरमैन जो 5 वर्ष तक कभी जनता के बीच में दिखाई नहीं देते, 5 वर्ष के बीच में केवल तभी दिखाई देते हैं जब चुनाव आता है तो दिखाई देते हैं, चुनाव चला जाता है तो वो भी चले जाते हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे जो जनता के बीच में पूरा, जिसका निकला हो जीवन और जो अपना जीवन जनता की सेवा देने को तैयार हो, ऐसे व्यक्ति पर दांव लगाएंगे। अतरौली के अंदर जितने भी जातिगत रूप से लोग चुनाव जीते हैं, उन्होंने अपने खुद के विकास किए हैं, जनता और अतरौली का कोई विकास नहीं किया है। और अब की बार आम आदमी पार्टी इस अतरौली पर काबिज होगी और जनता से जुड़े हुए काम भी करेगी और ये दिखाएगी कि अतरौली को कैसे विकसित बनाया जा सकता है। जिस क्षेत्र का विकास इतना रुका हुआ है, अतरौली के अंदर देखिए, अतरौली से बाहर जाके देखिए, अतरौली की इसी नगरपालिका के अंतर्गत 3 गांव सीमा विस्तार में जोड़े गए, जनकपुर, मढ़ौली, भूरनगरिया। इन तीनों गांव को जाने का रास्ता एक भी ऐसा नहीं है जिस पर आप रात को जा सकते हैं। मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार कहती है कि नगरपालिका क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट होंगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप एक बार हमारे साथ चलिए। पूरी अतरौली से आग्रह करता हूं कि किसी भी गांव को जाने के लिए स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। उनकी सड़कें जिले के हर क्षेत्र से खराब बदतर हैं। अतरौली से आप जाइए भूरनगरिया, जहां पर 2000 की समथिंग वोटर हैं, लेकिन वहां का रास्ता खंडर बना हुआ है। अतरौली जाइए जनकपुर, आपको रास्ते में चोर लूट लेंगे। अतरौली जाइए मढ़ौली, तो मढ़ौली चूंकि बाबूजी कल्याण सिंह का गांव है तो उसका कुछ विकास दिखाई देता, बाकी 2 गांव को बिल्कुल अछूता रखा है। अतरौली नगरपालिका के अंतर्गत जो भी सीमा विस्तार में गांव जुड़े, उनके लिए काम करने का अब ये समय आया है। उन गांव के मतदाताओं से भी कहना चाहते हैं और नगर से भी कहना चाहते हैं कि जब हम आज बीच में ये सब लोग हैं, भूरनगरिया की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर आज तक पानी की जो आपूर्ति होती है, नगरपालिका कहने से नहीं बनती, नगरपालिका काम करना पड़ता है। जल की आपूर्ति ऐसी है कि वहां पर आज तक पानी की टंकी नहीं लगी। अतरौली क्षेत्र में नगरपालिका के संरक्षण में, उसकी देखरेख में अनेक प्रकार के फर्जी ठेके भी उठाए जाते रहे हैं, जिनके विधिवत टेंडर नोटिस जारी न किए जाने का लाभ उठा करके अनेक जो गबन घोटाले हुए हैं कि नीलामी की सूचना भी नहीं देते हैं, दुकानें गुपचुप उठ जाती हैं। इस प्रकार के मामले उठे हैं और विजिलेंस में FIR भी हुई है। हमारे कई पुराने नगरपालिका अतरौली के पदाधिकारी दंडित हो रहे हैं या उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। इसी प्रकार से तहबाजारी ठेका, टेम्पो स्टैंड ठेका फर्जी चलते रहे और इस प्रकार के अवैध वसूली करने वाले पकड़े गए हैं। और यहाँ एक आश्चर्यजनक और अजीब सा पहलू ये देखने में आया कि जैसे चुनाव आया और आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई, पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी, पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, नई पार्टी है, बहुत अच्छे तेजी से जनता के दिलों में जनता काम करके जगह बना रहे हैं। ये बात विपक्ष को बर्दाश्त नहीं हो रही है। इन लोगों ने हमारे होर्डिंग्स उखाड़ ले गए हैं। कोई उपेंद्र गुप्ता करके चोरी कर ले गया है चुपचाप से, उसका जब पता किया गया तो उपेंद्र गुप्ता का नाम प्रकाश में आया
और हमने उसको फोन पे बात की, अपने बाप का नाम नहीं बता रहा है, वो हमारी पार्टी के होर्डिंग चुरा ले गया है। उसको केवल 7 मिनट में नोटिस तामील करा दिया गया है। वो नोटिस में ये अधिकारिता नहीं बता पा रहा है किस अधिकार से हमारे होर्डिंग्स ले गया है, उसको किसने ये अधिकार दिया कि होर्डिंग ले जाए। अगर कोई वास्तव में ठेकेदार भी है तो हमसे कर और दर बताए और कर ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे होर्डिंग चुपचाप चुरा ले गया। मेरे कार्यालय पर से होर्डिंग चुराया गया है और इसके साथ हम लोग मुकदमा लिखाने वाले हैं, खड़ी कार्रवाई की। पार्टी की नई नीतियां क्या रहेंगी? अभी तक जैसा कि देखने में आया है कि जाति धर्म की भावनाएं भड़काकर राजनीति की जा रही है और राजनीति का बेहद घिनौना स्तर सामने आया है। इसमें जन सामान्य को बैकफुट पे ला दिया गया है, उनकी आवाज़ सुनने, उनकी आवाज़ उठाने की कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। प्रशासनिक अधिकारी नेताओं के प्रति जवाबदेह तो है, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेह नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जन सामान्य की समस्याओं की सुनवाई के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करेगी। नगर अतरौली में चूंकि व्यवस्था भी नगर से जुड़ी चल रही है, तो यहाँ पे अनेक क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी द्वारा कैंप लगाकर जनता की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी, निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा जो पारदर्शिता का स्तर घटा है, स्थानीय निकायों में पारदर्शिता का स्तर इस कदर घटा है कि जब सूचनाएं मांगी जाती हैं तो आरटीआई कार्यकर्ताओं को किसी न किसी बहाने से कई बार बहुत अधिक रकम मांग करके, कई बार कोई अन्य अनैतिक सा कारण बता करके सूचना नहीं दी जा रही है। इसका सीधा उद्देश्य भ्रष्टाचार को संरक्षण देना रहा है। इस भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी गंभीरता के साथ सख्त कदम उठाएगी। सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित किया जाएगा, उनके प्रोटेक्शन की उचित व्यवस्था की जाएगी और जो अनावश्यक गोपनीयता है, हम जब हमारे प्रत्याशी को जिताया जाएगा या हमारे प्रत्याशी जब चेयरमैन बनेंगे तो हम वादा करते हैं कि हम 15 वर्ष का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक करेंगे और अपना पूरा सभी प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से खुलासा किया जाएगा। क्या प्रस्ताव है, क्या एस्टीमेट है, कोई घोटाला घपला नहीं होगा। जन सामान्य को सूचना देने की पूरी आजादी रहेगी। आपका शुभ नाम क्या रहेगा? जैसा कि जाना जाता है, अतरौली विधानसभा एक बाहुबलीय विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पहले पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जब इलेक्शन आता है तो यहाँ बहुत बड़े बड़े नेताएं आते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि आपके जो राष्ट्रीय नेता हैं केजरीवाल जी, क्या वो अतरौली विधानसभा पर आएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके जो नेता, जब चुनाव आता है, मैंने कहा था कि जब मौसम अनुकूल आ जाता है तो कोयल भी लंका को छोड़ के अब हिंदुस्तान में आ जाती है। ये बिल्कुल कोयल की भांति है। ये आए हैं और अपने बच्चे पैदा कर अपने लोग जनता का वोट लूट कर चले जाएंगे। मेरा सीधा कहने का मतलब है कि जनता से आग्रह भी यही है कि ऐसे लोगों की कतई बात न माने जो आके केवल चुनाव में आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, चाहे वो भाजपा के लीडर आए, चाहे सपा के लीडर आए, चाहे बसपा के लीडर आए। बात सुननी है नगर पालिका अतरौली की, किसके अंदर कितना दम है। रही बात, ये लोग आएंगे, वादे करेंगे, जनता को बहकाएंगे, वोट ले जाएंगे, फिर 5 साल तक जो अपनी जमानत राशि नहीं रखा पा रहे हैं, जिन्होंने खुद ने वादे किए, अलीगढ़ के सांसद जी, अलीगढ़ अतरौली के विधायक जी या जो भी लोग हैं, ये अपने वादों पर खरे उतरे, तो इनके वादों पर अब जनता कैसे भरोसा करेगी। रही बात आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, प्रदेश प्रभारी जी की, तो आम आदमी पार्टी के व्यक्ति नहीं चल रहे, आम आदमी पार्टी का विचार सारे देश में लोगों को मॉडल पसंद आ रहा है। विचार है आम आदमी पार्टी का गरीबों की सेवा, विचार है आम आदमी पार्टी का शिक्षा, विचार है आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य, विचार आम आदमी पार्टी की चिकित्सा। ये सब चीजें क्या है, इनसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। माननीय केजरीवाल जी एकमात्र व्यक्ति हैं, उनकी विचारधारा सारे देश में नहीं, सारी दुनिया में फैलने लगेगी। और अमित शाह जी जैसे बार बार यहाँ पर एक बार छोटा सा चुनाव हुआ, उसके अंदर कूद पड़े, आने दो। आम आदमी पार्टी के घर घर जाने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, देखिए टोपी वाले कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता जो जिस तरीके से तैयार हुए हैं, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी को आमंत्रित किया है, आएंगे। संजय सिंह जी प्रदेश प्रभारी आएंगे और उनकी विचारधारा को लेकर हम घर घर जाएंगे और सही अनुकूल परिस्थितियां बढ़िया है। अतरौली में दमदारी से पार्टी चुनाव लड़ रही है, जरूर निश्चित रूप से हम उम्मीद है कि आएंगे भी, और नहीं भी अगर वो व्यस्तता में नहीं आ पाते हैं तो आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे शान भाई है, चाहे सौरभ जी है, चाहे कंचीलाल जी, सब लोग केजरीवाल जी बनकर काम करते हैं। यहाँ पर कोई विशेष नहीं है, विचारधारा पहले। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।